टू मेडिकल साइंस सेंटर से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका पहला पार्ट हम बता चुके हैं, जिसमें हम लोग ओवेरियन साइकिल के बारे में जिक्र किए थे कि ओवरी में किस तरह से साइकिल होती है। आज हम बता रहे हैं यूट्राइन साइकिल, यूट्रस का साइकिल, और दोनों को हम आज इसको मैच करा के बताएंगे कि कैसे होता है इसमें साइकिल। सबसे पहले ये जानते हैं यूट्रस के बारे में जानते हैं। यूट्रस में टोटल 3 पार्ट होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस, यहाँ से यहाँ के पार्ट को बोलते हैं इस्थमस, और इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। तो इस्थमस में होता है आपका ऑस, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस, और इसको सर्विक्स बोलते हैं। और जो कॉर्पस जो पार्ट होती है, कॉर्पस पार्ट, इस पार्ट में 2 पार्ट होती है, ऊपर फंडस और यहाँ बॉडी होता है। तो फंडस और बॉडी, तो इसी पार्ट में होता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में ही जो मेन साइकिल को प्रोसेस इंडोमेट्रियम में होती है। कैसे होती है, थोड़ा सा हमको इसको थोड़ा सा हल्का सा कट करके बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट ये मसल्स का लेयर है, ये मसल्स का लेयर है, और यहाँ पर स्टेटम बेसल लेयर होता है। स्टेटम बेसल लेयर जो होता है इंडोमेट्रियम का, स्टेटम बेसलिस लेयर कहते हैं उसको, है ना। उसके बाद यहाँ पर होता है स्टेटम फंक्शनल लेयर। स्टेटम फंक्शनल लेयर मतलब कि जो बनता है स्टेटम फंक्शनल लेयर क्या होता है, हर महीने बनता है, हर महीने टूटते रहता है। ये इसको बोलते हैं टेम्पोररी लेयर, टेम्पोररी लेयर, इसको बोलते हैं परमानेंट लेयर। इसको टेम्पोररी मतलब स्टेटम कौन सा, फंक्शनल लेयर, इसको बोलते हैं स्टेटम बेसलिस लेयर बोलते हैं, या बेसल लेयर कहते हैं। अब सुनिए बड़ी गौर से, इसमें क्या होती है कि हर महीने ये बनता है कौन सा, स्टेटम फंक्शनल लेयर, और यहाँ से ब्लड सप्लाई इसको जो होता है ना मिलते रहता है, और ये ब्लड सप्लाई इसको यहाँ तक आते रहता है। यहाँ से ब्लड सप्लाई होते रहता है और यहाँ तक आते रहता है ब्लड सप्लाई, है ना। तो अब क्या है मेरी बात, इसमें क्या होती है, तो अब क्या होता है, कल हम बताए थे आपको इसके बारे में कि जब ये सेल का जब फंक्शन नहीं होता है, जब सेल का फंक्शन नहीं होता है, स्टेटम किसका, स्टेटम बेसल जो फंक्शनल लेयर है, इस फंक्शनल लेयर का जब फंक्शन नहीं होता है, तो फंक्शनल लेयर के फंक्शन नहीं होने के कारण जो इसका न्यूक्लियस है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, इसका जो जीन है p53 जीन, ये अपने ही सेल को मार लेता है, जिसको हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। तो एपोप्टोसिस बनने के कारण ये पूरे का पूरा एपोप्टोटिक बॉडी बन जाता है, जो नियरेस्ट हेल्दी सेल को कोई भी हानि नहीं करता है। होता क्या है कि जब एपोप्टोटिक बॉडी बन जाता है तो ये अनवांटेड सेल हो जाता है, बॉडी का यूजलेस सेल हो जाता है। यूजलेस सेल होने के कारण इससे सेपरेट होने लगता है। जब सेपरेट होता है, जब इससे सेपरेट होते समय, यहाँ से जब सेपरेट होता है, इसी समय एक हार्मोन निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि यहाँ जो लोकल एरिया है, यहाँ पर पेन प्रोड्यूस करता है, और ब्रेन में जा करके वहाँ से ऑक्सीटोसिन को सिंथेसिस करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, और थोड़ा थोड़ा पेन डेवलप होने लगता है, और उसके बाद कुछ ही घंटे के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे क्या होती है, ब्लीडिंग ऐसे स्टार्ट होती है, जैसे वहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वहाँ से, तो क्या होगी कि यहाँ का जो ब्लड वेसल्स है, क्योंकि ये तो मसल्स है, जो ब्लड वेसल्स ये टूटेगा, टूटने से क्या होगा, ब्लड यहाँ इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद ब्लड कोगुलेट करेगी, कोगुलेट के बाद फिर से ये डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होने के बाद प्रेशर डेवलप करेगी, और उसका ये सेपरेट होकर के, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट होकर के, और फिर यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो ब्लीडिंग होगी, तो यह ब्लीडिंग जो शुरू, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले फेज को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। तो जिस दिन से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। अब आइए हम बताते हैं आपको, तो जिस दिन से ब्लीडिंग होने लगता है उसको बोलते हैं हम लोग D1 कहते हैं। तो D1 में यहाँ से क्या होने लगी, ब्लीडिंग फेज कहते हैं, ब्लीडिंग फेज। ये होती है कब तक, 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है। और इसी दिन हम बताए थे आपको, ओवेरियन साइकिल में देखिएगा, ओवरी से प्रिमोडियल सेल स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट टू प्रिमोडियल सेल, प्रिमोडियल सेल स्टिमुलेट टू प्रिमोडियल सेल, कहाँ से, इसी दिन से स्टार्ट होता है। क्योंकि इस दिन ब्लड में FSH का लेवल क्या होती है, हाई रहता है। अब क्या होता है, इधर से अपना ये प्रिमोडियल सेल स्टिमुलेट होगा, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से क्या होगी, फॉलिकल मैचुरेशन, फॉलिकल मैचुरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इधर क्या होगी, 5वें दिन, 14 दिन के बाद से फिर से यहाँ से क्या होगी कि अब इंडोमेट्रियम जो शेड हुआ था, ये फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगी। और बनना स्टार्ट होगी कब तक, ये बनते बनते कब तक हो जाता है, इसमें 12वें दिन तक बनता है।
इसलिए यहाँ से यहाँ तक कौन सा फेज कहेंगे? पहला फेज हो गया ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होंगे? प्रोलिफरेटिव फेज में यहाँ फिर से टिश्यू क्या होगी? एंडोमेट्रियम जो स्टेटम फंक्शनल लेयर, कौन सा? स्टेटम फंक्शनल लेयर फिर से क्या होगी? बनेगी। और स्टेटम फंक्शनल फिर यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर क्या होगी? अगला जो हो जाएगी, जब बन जाएगी 12वें दिन तक, इधर क्या हो जाएगी कि 14th डे होते होते ओवुलेशन हो जाएगी। ओवुलेशन हो जाएगी, इधर ओवुलेशन हो जाएगी। किसी किसी फीमेल में दूसरे दिन अगर होगा तो एक दिन के बाद ओवुलेशन होगी। तो इस तरह से क्या होगी कि ओवुलेशन के बाद यहाँ से लेकर के और 20वें दिन तक 20 डेज तक जो इंडोमेट्रियम बना है वहाँ पर सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन, सिक्रीशन क्या चीज़ का होगा? म्यूकस का सिक्रीशन होगा एक 20वें दिन तक, 21वें दिन तक। इधर क्या होगा? 21वें दिन जो होता है ओवरी से क्या बन जाएगा? कॉर्पस लुटियम बन जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ से फिर क्या होता है? लुटियल फेज कहलाता है। लुटियल फेज, लुटियल फेज में क्या हो जाएगी? क्या बनता है? एस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। तो फिर क्या होती है इधर में? यहाँ से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अगर जब बनेगी जब ना, तो जो सेल यहाँ पर जो सिक्रीशन जो बनी थी यहाँ पर, इसका यूज नहीं होगा, तो फिर से यहाँ पर क्या करेगी ना? इस्केमिया प्रोड्यूस करने लगेगा। यहाँ से फिर क्या होने लगेगा? इस्केमिया होने लगेगा। इस्केमिक फेज होने लगेगी, या नेक्रोटिक फेज कहते हैं। नेक्रोटिक फेज, इस फेज में क्या हो जाएगी? सेल फिर से डेथ होने लगेगी। और लास्ट में क्या हो जाएगी? 28वें दिन होते होते सेल क्या हो जाएगी? फिर यहाँ से कंप्लीट इनएक्टिव हो जाएगी, और फिर एपोप्टोटिक बन करके और फिर क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो यूट्राइन साइकिल में कौन कौन सा फेज हुआ? 4 फेज। कौन कौन सा? ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, नेक्रोटिक फेज। ओवरी में कौन कौन सा फेज हुआ? प्री फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, लुटियल फेज। अगर दोनों को मिक्स कर दिया अगर सपोज दैट, तो ये हो जाएगा ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और लुटियल फेज। ऐसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो 4 फेज में लिखेंगे। कौन कौन सा फेज? ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज एंड लुटियल फेज। लेकिन अलग अलग करके अगर लिखना चाहते हैं तो हम अलग अलग करके लिखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, हम बता देते हैं क्या क्या हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, यूट्रस में ये इंडोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम में 2 लेयर होता है, स्टेटम बेसल लेयर, स्टेटम फंक्शनल लेयर। स्टेटम बेसल लेयर फंक्शनल लेयर को सिंथेसिस करता है। इसमें हर महीने ये इसको सिंथेसिस करता है। इसकी लाइफ जो होता है 8 दिन का होता है। इम्प्लांटेशन होने पर इसमें 270 दिन का होगा, क्योंकि यही प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। क्या होगी कि जब भी इसके अंदर जब जब इसका फंक्शन नहीं हो पाएगी, तो इसका सेल का लाइफ जब इंड हो जाएगा, जब तो इंड होने पर जब इसका फंक्शन नहीं होगा, तो इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अपने ही सेल को एपोप्टोटिक बना करके खत्म कर देगा, सेपरेट कर देगा। सेपरेट करते ही क्या हो जाएगी? वो आप बताए थे कि आपको प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगी, उसकी वजह से पेन प्रोड्यूस होगी, और पेन प्रोड्यूस होने से क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग होने लगेगा तो 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होगी, इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं। इधर क्या हो जाएगी? उसी दिन क्या हो जाएगी? ओवरी से प्रीमोर्डियल से स्टिमुलेट कर जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगी? फॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी? बताया आपको 1 दिन रेस्ट लेगा, 5वें दिन से क्या होगी? फिर से इंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसको प्रोलिफरेटिव बोलेंगे। इधर में क्या हो जाएगी? 12वें दिन तक ये सेल बन जाएगी। 14th डे में क्या हो जाएगी? वहाँ पर ओवुलेशन हो जाएगी। फिर इधर क्या हो जाएगी? जो इंडोमेट्रियम है तो वहाँ पर सिक्रेटरी फेज होगी, कुछ ना कुछ सिक्रेशन हो जाएगी। फिर 21वें दिन क्या हो जाएगी? वहाँ पर 21 डेज लुटियल फेज बनेगी। लुटियल फेज से क्या हो जाएगी? वहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, और आगे चल करके फिर क्या हो जाएगा? इधर में सेल नेक्रोज हो जाएगी, और उधर में अपना कॉर्पस ऑल्बिफेरस बन जाएगा। ओवरी क्या कर जाएगी? आगे 28 दिन के लिए फिर रेस्ट लेगा, और यूट्रस होता है फिर अगला नेक्स्ट फेज में आ जाएगा। इस तरह से यह हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा। और ओवरी आप दोनों फेज देख चुके हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको ओवेरियन साइकिल को देखना होगा। ओवेरियन साइकिल जस्ट प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ये यूट्राइन साइकिल हो गई, दोनों को कोरिलेट करके देख लीजिएगा। यही आपका हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी पेशेंट का अगर बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बढ़ता है, तो यूट्रस का ये फेज ओवेरियन साइकिल में जो उसका लुटियल फेज होता है ना, ये बढ़ जाता है, ये घटता है। तो घटता बढ़ता ये है। बाकी फेज होता है ओवुलेटरी फेज फिक्स होता है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ये फिक्स रहता है। आगे की फेज घटता बढ़ता है। अगर ब्लीडिंग अगर ज़्यादा अगर बहुत कम होता है तो उसको ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होता है तो उसको मेनोरेजिया कहते हैं।
अगर ड्यूरेशन अगर बढ़ जाता है अगर 4 दिन से ज़्यादा तो मेट्रोरेजिया कहते हैं, याद रखिएगा। और अगर एक साइकिल में 2-3 बार होता है तो उसको पोलीमेनोरेजिया कहते हैं, याद रखिएगा ये सबको। अब बिना साइकिल का ब्लीडिंग होती है तो उसको हम लोग अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो साइकिल में ब्लीडिंग होता है तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, बिना साइकिल के अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो अबनॉर्मल ब्लीडिंग बोलते हैं उसको। तो मेनोरेजिया समझ में आ गया, ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर बोलेंगे। मेट्रोरेजिया की ड्यूरेशन बढ़ जाने को बोलते हैं। पोलीमेनोरेजिया 2-3 बार होता है ब्लीडिंग, और एमेनोरिया अब्सेंट हो जाता है। मेनार्की पहला मेंस को बोलते हैं। मेनोपॉज मेंस बंद होने को बोलते हैं। ये सब चीज़ें तब समझ में आ गया। बाकी बातें हम लोग जो इसका जो टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट हम वीडियो में चलेंगे आपको। तब तक के नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक्स।